नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन बी सही है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा। ऑप्शन बी ए सही है, प्रिय सखा। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। अगला प्रश्न, अतनु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, उथला शब्द का विलोम है गहरा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? तिरोभूत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जामुन का तत्सम रूप है जम्बू। ऑप्शन सी सही है, जम्बू। अगला प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि। ऑप्शन डी सही है। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण है स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। ऑप्शन ए सही है। अनुधन अय। स्वर संधि, जहां दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो वहां स्वर संधि होती है। अनुधन अय यह याण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पाथे। ऑप्शन बी सही है, पाथे। अगला प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। ऑप्शन सी सही है, भेद प्रकट करना। अगला प्रश्न, हालत पतली होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अधिक आर्थिक स्थिति खराब होना। ऑप्शन डी सही है, आर्थिक स्थिति खराब होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। वह सोते सोते जाग पड़ा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी होगा। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी हथिनी। अगला प्रश्न, प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजा का बहुवचन प्रजा। ऑप्शन बी सही है। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी सही है, अधिकरण कारक। क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर है। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? छिद्रान्वेषी। ऑप्शन बी यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ऑप्शन बी महात्म्य सही है। अगला प्रश्न, सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? सोना। ऑप्शन बी सही है। सैंधव का आशय नमक सिंधु देश का घोड़ा एवं समुद्र से है। अगला प्रश्न, निर्देश, दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्मोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए
हुए कुछ ही समय हुआ था उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लेखक को क्या दुख है? रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। ऑप्शन डी सही है। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया। उर्मिला का लक्ष्मण के साथ विवाह करना बलिदान नहीं बल्कि उर्मिला के जीवन का प्राप्य था। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद।